ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है। ठीक है, ये तो पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं। ब्लू वर्ड सिटी ने ओवर सेलिंग की है, यानी कि लोगों को लाखों के हिसाब से प्लॉट्स बेच चुकी हैं पर उनके पास ज़मीन नहीं है। ये भी ठीक है, चलें। तीसरा पॉइंट, ब्लू वर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी ताज़ा इन्होंने बम फोड़ा है वो बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुफैल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी.रियल्टर्स। ब्लू वर्ड सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और ये अभी से नहीं कर रही, ये चीज़ें मार्केट में पिछले 4 से 5 सालों से गर्दिश कर रही हैं। तो इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं। सबसे पहली बात है, ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है। ठीक है, ये तो पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं। ब्लू वर्ड सिटी ने ओवर सेलिंग की है, यानी कि लोगों को लाखों के हिसाब से प्लॉट्स बेच चुकी हैं पर उनके पास ज़मीन नहीं है। ये भी ठीक है, चलें। तीसरा पॉइंट, ब्लू वर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी ताज़ा इन्होंने बम फोड़ा है वो बहुत ज़्यादा हैं। 3 पॉइंट्स आगे, ब्लू वर्ड सिटी अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्लो है। IML के इन पॉइंट्स को देखते हैं और इनमें कितनी हकीकत है और कितनी इसमें सदाकत है देखने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं और उसके अभी हम जवाब देने की कोशिश आपको करेंगे। सबसे पहली बात है कि ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है। चलें इसको एंड में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओवर सेलिंग की हुई ब्लू वर्ड सिटी ने, बिल्कुल ओवर सेलिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 से 20 तक इन्होंने बेतहाशा फाइलें मार्केट में फेंकी, लेकिन ये भी तो देखें मार्केट से वो फाइलें उठा भी तो रहे हैं। अभी तकरीबन पिछले आई थिंक 6 महीने से 7 महीने तक ये अपनी एक तो रिफंड पॉलिसी भी इन्होंने जारी रखी हुई है, मर्जिंग पॉलिसी भी इन्होंने जारी रखी हुई है, जिसके तहत ये फाइल्स क्लोज़ कर रहे हैं, अपने पास क्लोज़ कर रहे हैं ताकि मार्केट से जो गंद और कचरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मार्केट अभी तक माइनस पे है वो ख़त्म हो सके। पहली बात ओवर सेलिंग की बात। ब्लू वर्ड सिटी के पास ज़मीन नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ एक तरफ से इनके ऊपर एक भोंडा मजाक और इल्ज़ाम लगाया गया है। ब्लू वर्ड सिटी के पास ज़मीन नहीं है। ब्लू वर्ड सिटी के पास जो ज़मीन है तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख कनाल इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इस पर डेवलपमेंट चल रही है। तकरीबन इनके पास 700 से 800 मशीनरियाँ इस टाइम पे साइड पे काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि 700-800 मशीनरियाँ जो साइड पे काम कर रही हैं, ज़मीन उनके पास है तो काम कर रही हैं। बकौल उनके वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी 700-800 मज़ीद मशीनरियों की कमी है। और एक अहम बात, ब्लू वर्ड सिटी के पास NOC नहीं है। बिल्कुल ब्लू वर्ड सिटी के पास NOC नहीं है। NOC थी ब्लू वर्ड सिटी के पास, लेकिन इनको RDA ने कैंसिल कर दिया। अब आप सब जानते हैं कि NOC पाकिस्तान में कैसे ली जाती है। एक गैस के मीटर के लिए हमें सालों साल रगड़ा खाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप सबको पता है कि हमें वो गैस का मीटर कैसे अप्रूव करवाना पड़ता है। लिहाजा आप सब समझदार हैं, ब्लू वर्ड सिटी वो चीज़ें नहीं कर रहा जिसकी उनसे डिमांड की जा रही है, इसलिए इनको NOC नहीं दी जा रही। लेकिन अब वो चांसेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह ब्लू वर्ड सिटी को अनकरीब NOC जारी हो जाएगी। चौधरी नईम एजाज साहब जो कि ब्लू वर्ड सिटी के ओनर हैं, वो इस टाइम पे पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं और उम्मीद यही है कि वो ब्लू वर्ड सिटी के NOC के जो इश्यूज़ हैं वो हल करें। और सबसे बड़ी बात, अभी इस टाइम पे मार्केट में जो भौचाल मचा हुआ है ब्लू वर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, बिल्कुल ब्लू वर्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को हमने महीने के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये किस्त के हिसाब से प्लॉट दिए थे, उन लोगों पे 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। लिहाजा हमने पिछली अपनी वीडियोस में इसकी सख्ती से मुखालिफत की है और सोसाइटी को ये बावर कराया है कि अपनी पॉलिसीज़ पे आप ध्यान दें, वरना फिर सोसाइटी मज़ीद डाउन की तरफ जाएगी। उम्मीद करते हैं सोसाइटी इस पर नज़रसानी करेगी और पहले भी इन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड पे लोगों को अच्छा रिलीफ दिया है और इंशाल्लाह हमें साद नज़ीर साहब पे 80 to 90% ट्रस्ट है कि वो अपने क्लाइंट्स को मज़ीद रिलीफ देंगे। और अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है। अब तो ये एक मजाक सा लग रहा है, ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है। ये ब्लू वर्ड सिटी एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बन रहा है।
ऐसी चीज़ें हमने कहीं पे भी नहीं देखी हैं। DHA, बहरिया, अच्छा इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और डिलीवर भी हो चुके हैं, लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ रिहायशी मंसूबे हैं। दोस्तों, इन्होंने खामखा 27,000 एकड़ ज़मीन पर डिज्नी मैजिक किंगडम बना दिया खामखा। अगर यहाँ चाहते तो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती थी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बन सकती थी, क्योंकि 25,000 एकड़ ज़मीन इनको मिली और इन्होंने पूरी दुनिया के लिए खामखा रास्ता खोला। इतनी सारी भीड़ है, लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग सालाना आते हैं और इसके साथ रोज़ाना 60,000 लोग। अंदाज़ा करें कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस जगह पे, और यहाँ पैसे लोग दे रहे हैं और कश्तियों पे घूम रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। यहाँ बंगलो होना चाहिए था, यहाँ आपके मुख्तलिफ ख़याबान गाजी, ख़याबान निशात, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। अब इस मालिक को कौन समझाए कि यार इतनी चीज़ें करके लोगों को टेंशन में डाला हुआ है। अब लोग भीड़ में आ रहे हैं, पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ आके तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। हमारे मुल्क में आप देखो इस तरह का चीज़ ही नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है जब हमारे मुल्क में कोई चीज़ ना हो। कहीं बाहर जाओ तो छीना झपटी, कहीं जाओ तो आपको शाम में अस्पताल में पड़े रहते हो। तो ये खामखा इसने कैसल बनाया है, ये सेंड्रेला कैसल है और फ्लोरिडा में। अब मैं तो सोच रहा हूँ ये तो पैसे का ज़ियान कर दिया इसने। यहाँ भी कोई रिटायर्ड जनरल होता, कोई इसको चलाता तो बहुत अच्छा लगता है यार। अब इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं कोई अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान है, इंडिया है, उनमें देखें टूरिज़म का कोई मसला ही नहीं है ना। वहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं है तो टेंशन किस बात की। तो देखें ये है सारा चक्कर। अगर आप एक नज़र मारें दुबई की तरफ, आज से 25 से 30 साल पहले दुबई कहाँ पे और आज कहाँ पे है, क्यों है? दुबई इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए हैं। बेशक उनको टाइम लगा, लेकिन आज पूरी दुनिया दुबई में जा रही है। बॉलीवुड सिटी का भी सेम यही सिनेरियो, और ये भी दुबई से इंस्पायर हुए हैं। और दुबई के अलावा और भी ममालिक में गए, वहाँ से रेप्लिकास उठाए और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, बॉलीवुड सिटी के अंदर बनाना शुरू कर दिए। एक चीज़ जो इनके हाउस मेस्कोट्स बन चुके हैं। अच्छा, दूसरा इनका जो बनने जा रहा है वाटर थीम पार्क, उस पर तकरीबन 50 से 60% काम हो चुका है। बुर्जुल अरब पे तकरीबन 60 से 70% काम हो चुका है। अगर ये 100% हो जाते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे कितना टूरिस्ट आएगा। और आपके जो प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। गिलगित बल्तिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा इलाका है, वहाँ पे आज से 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, परिंदा भी वहाँ नहीं आता था। अभी आप देखें हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों का कितना रश होता है, वहाँ पे कारोबार बढ़ चुका है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल चुका है। लोग अपने ज़राअत पे इन्हसार करते थे, लेकिन अभी लोग वहाँ पे अपने कारोबार पे ट्रस्ट करते हैं। बेशक ज़राअत आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये कारोबार हर कोई कर रहा है वहाँ पे। इसी तरह आप मरी देखें, दूसरे इलाकों में देखें, टूरिस्ट जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशहाली आती है। तो बॉलीवुड सिटी का भी यही है। जो लोग वहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं, जो लोग वहाँ पे कब्ज़ा लेंगे, एंड पे जाएंगे, घर बनाएंगे, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बॉलीवुड सिटी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसका किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनकी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत कस्टमर्स को डैमेज कर रही हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और अपनी गलतियों से कर रहे हैं। गलतियों से कैसे सीख रहे हैं? इन्होंने ओवर सेलिंग की, अब ये अपने से सोसाइटी की फाइलें ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लोगों को रिफ़ंड दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं। वरना फिर हमने ऐसी सोसाइटीज़ भी देखी हैं जो अभी नहीं हैं, आज से 3-4 साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अभी नहीं है, पैसे लेके भाग चुकी हैं। क्लाइंट को 1 रुपया नहीं मिला, 10 लाख 20 लाख करोड़ के हिसाब से लोगों के पैसे वहाँ फंस चुके थे, लेकिन अभी तक 1 रुपया उनको नहीं मिला। लिहाजा बॉलीवुड सिटी अभी लोगों को अपनी जेब से पेमेंट्स कर रहा है, लोगों की इंस्टॉलमेंट की मद में पेमेंट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ चलें, कस्टमर को रिलीफ मिल रहा है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे कि आप सब ने देखा, कुछ क्वालिटीज़ हमने बॉलीवुड सिटी की आप लोगों को गिनवाई, फिर नेगेटिव चीज़ें भी आपको गिनवाई। देखें, हमारा मकसद होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देखना। अगले 8 से 10 साल आपको लाजमी इस प्रोजेक्ट में रहना चाहिए। इंशाल्लाह इसके समरात आपको 1 से 2 सालों के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे, जब ये चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ चली जाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में एक से